हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ हूँ टीडीसी क्लासेस लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली से। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जीके जीएस के लिए जो सीयूईटी एग्ज़ाम होने वाला है 2025, उसके जीके जीएस पोर्शन के लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आएंगे। तो उसी की शुरुआत के लिए आज फर्स्ट टॉपिक से वीडियो बना रहे हैं हम, जो कि जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। उनको आपको नोट करते हुए कवर करते हुए चलना है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इम्पॉर्टेंट कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल। बीते एग्जामों में देखा गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जिसमें 4 कंट्रीज़ के नाम आते हैं, उनके सामने उनकी कैपिटल लिखी होती है और आपको उनको मैच करके सही आंसर बताना होता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कंट्रीज़, इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनकी कैपिटल आपको याद कराई जाएंगी। आप इनको नोट करके अपने नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले काम आएंगे। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं। आज हम लेने वाले हैं यूरोप के कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को। तो शुरू करते हैं हम नॉर्वे से। नॉर्वे, जो कि यूरोप का एक कंट्री है नॉर्वे, और उसकी कैपिटल है ओस्लो। तो नॉर्वे की कैपिटल क्या हो गई? ओस्लो। ओस्लो किस कंट्री की कैपिटल है? नॉर्वे की। तो एक कैपिटल हमने याद कर ली है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्वीडन। स्वीडन स्वीडन की कैपिटल है हमारी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। नेक्स्ट कंट्री हम लेते हैं फिनलैंड। फिनलैंड, ये तीनों कंट्री यूरोप के हैं। अभी तक यूरोप की कंट्री रहेंगे ज़्यादातर, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट कंट्री हम लेते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी यूरोप का ही कंट्री है और इसकी कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन। 5 कंट्रीज एक बार रिपीट करते हैं। नॉर्वे, नॉर्वे एक कंट्री है यूरोप का जिसकी कैपिटल है ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। नेक्स्ट पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। इंपॉर्टेंट है। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। यूक्रेन की कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल आप लोग जानते होंगे। रशिया और यूक्रेन का रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये आए दिन न्यूज़ में इनके बारे में आता रहता है। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। और रशिया की कैपिटल लिख लेते हैं साथ में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में लाई करता है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट वन हम लिखते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। तो रिपीट करते हैं एक बार। पोलैंड की कैपिटल वार्सा, रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, यूक्रेन की कैपिटल कीव, रशिया की कैपिटल मॉस्को और जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिस। आगे चलते हैं। 11
कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है, ये एशिया में पड़ता है देश, अस्ताना। तो एशिया और यूरोप के कंट्रीज़ की कैपिटल हो जाएंगे, कुछ एशिया कुछ यूरोप, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट वन ये रहेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल रहने वाली है आपका ताशकंद। उज्बेकिस्तान से हमारी हिस्ट्री रिलेट हो रखी है। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में ही हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट टर्की की कैपिटल रहेगी अंकारा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इस्तांबुल, टर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है। अजरबैजान कई बार एग्जाम में इस कंट्री की कैपिटल पूछी जाती है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है, और उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, टर्की की कैपिटल अंकारा है, और अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि रशिया ऐसा कंट्री है जिसकी कैपिटल जो कि 2 कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। सेम ऐसे ही टर्की भी 2 कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो रशिया और टर्की 2 ऐसे कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं। आगे चलते हैं। 16 पुर्तगाल। जो पुर्तगाली लोग, सबसे पहले यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी तो उसमें पुर्तगाली लोग थे। तो पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। नेक्स्ट वन स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। नेक्स्ट आते हैं हम नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा रहेगा बेल्जियम, और बेल्जियम की कैपिटल रहेगी ब्रुसेल्स। और लास्ट वन हमारा स्विट्जरलैंड की कैपिटल रहेगी बर्न। तो इसी के साथ एक बार रिवीजन करते हुए, पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज हमने इस टॉपिक में कंप्लीट किया था इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और टॉपिक, इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।